हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोलर फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वीडियो एंड हुआ था। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैप्टन एल्का सेजुन के पास उसके हेड को ले लेता है और अपने दोनों चेलों को वहां से चलने के लिए बोलता है। सेजुन को जब ये बात पता चलती है कि उसका हेड तो चोरी हो गया तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। थियो को कहना था कि ये दोनों नाटक कर रहे थे बेहोश होने की ताकि ये दोनों हेड को चोरी कर पाए। ये कमीना तो सच में बहुत ज्यादा शातिर निकला, ये तो हमारी आंखों में धूल झोंक गया। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है जैसे कैप्टन एल की यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर रेड जाइंट बियर आ जाता है और उसकी लाल और गहरी आंखों को देखकर कैप्टन एल्का की तो हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। रेड जाइंट बियर की आंखें लाल हो चुकी थी और वो गुस्से में जोर जोर दहाड़ मारता है और इसकी दहाड़ सुन के कैप्टन एल्का अपने आप को सिलेंडर कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट उधर हमें देखने को मिलता है कि सेजुन को उसका हेड मिल चुका था जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्स 3 और 4 बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो ऑक्स 4 कह रही थी कि मुझे वहीं पर इसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे ताकि ये हरकत दोबारा ना कर सकता। बाकी सारे भी उसे गुस्से की ओर से देख रहे थे कैप्टन एलिका को। दूसरे सेजुन इन सबको देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि इन एंग्री मॉन्स्टर को मैं कैसे चुप कराऊं क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। जबकि दूसरी ओर थियो सेजुन को बताता है कि बेबी बियर कहना चाहता है कि उन्हें इन सब को यहीं पर कच्चा चबा कर खा जाना चाहिए ताकि ये सब हरकतें ना कर सके। अब ये बात सुनकर तो सेजुन घबरा ही जाता है। वो कहता है कहना क्या चाहते हैं। वो बेबी बियर को समझाता है कि ये सब खाने की चीज नहीं है और वो सेकंड पॉइजन बी को उसके हवाले कर देता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, ये तुम्हें हनी दे देगी, तुम हनी खाओ। इससे बेबी बियर खुश हो जाता है और वो पॉइजन बी के साथ उसकी गुफा में चला जाता है। दूसरे हम देखते हैं कि सेजुन इन सब को बैठने को कहता है और इनसे लड़ाई करने के लिए मना करता है। हमें देखने को मिलता है कि सेजुन की बातें सारे लोग मान रहे थे और चुपचाप अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। जबकि ये बात उल्फ को समझ में नहीं आती। वो सोच रहा था कि ये लोग इसकी बातें क्यों मान रहे, जबकि ये लोग टावर के सबसे बड़े मॉन्स्टर है और सबसे खतरनाक, ये ऑर्डिनरी बच्चे की बात क्यों मान रहे हैं। जबकि यहाँ पर एल्का और एल की अपना दिमाग लगाते हैं और कैप्टन को कहते हैं कि हमने सुना है कि वो जो थियो था यानी कि जो मर्चेंट बिल्ला था वो उस लड़के को चेयरमैन कह रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये किसी तरह का एक निकनेम हो सकता है जो कि 99 फ्लोर के रहने वाले मॉन्स्टर का हो सकता है। ये बात सुन के एल की अपनी आंखों में हाथ रख लेती है और वो जोर से चिल्ला के अब डर जाती है और कहती है कि ये जो लड़का है यही ब्लैक ड्रैगन है। अब मुझे सच में मालूम पड़ गया कि ये जो लड़का वही सचमुच का एक ब्लैक ड्रैगन है क्योंकि ये 99 फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है और इसकी बातें सब लोग मान रहे। वरना अगर ये ऑर्डिनरी लड़का होता तो ये लोग इसकी बातें क्यों मानते। ग्रेट ब्लैक ड्रैगन यानी कि ये सचमुच का एग्जिस्ट करता है और ये लोग इसकी बातें मान रहे हैं यानी कि हमारे सामने जो लड़का खड़ा है वो ही ब्लैक ड्रैगन है। सब लोग उसका एक निकनाम से बुला रहे हैं जो कि चेयरमैन है। मुझे पता चल गया यही बात हो सकती है। अब यहाँ पर कैप्टन एल्का सोच रहा था कि द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन जो कि 99 फ्लोर का बॉस है वो क्या सच में यही लड़का है जो कि सारे मॉन्स्टर के ऊपर रूल करता है। मुझे मत कहना कि ये जो देखने में सीधा साधा सा लड़का लग रहा है वो सचमुच का एक ब्लैक ड्रैगन है, वरना हमारे सामने इसकी कोई औकात नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब है कि हमें इसके सामने अपने घुटने टेकने पड़ेगा? क्या ये ब्लैक ड्रैगन का कोई ट्रायल है? वैसे कैप्टन सोच रहा था कि ये हमारा मौका, इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और उसके दादाजी ने यही बात किया था कि ब्लैक ड्रैगन के सामने झुक के रहना पड़ेगा। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैप्टन जब ये बातें सोच रहा था तभी यहाँ पर सेजुन आता है और यहाँ पर एल्का से पूछता है कि वो स्ट्रॉ हेड और थियो के पीछे क्यों पड़ा था, क्या कोई बात है। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन एल्का सेजुन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उससे माफी मांगता है और उसे ब्लैक ड्रैगन महान महान ब्लैक ड्रैगन करके अनुबोधित करता है और उसे कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी कि थियो उसका साथी है, वरना वो थियो के पीछे कभी नहीं जाता और ना ही ब्लैक ड्रैगन यानी कि सेजुन का वो अनादर करता। सेजुन खुद को द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में थियो भी हैरानी से देख रहा था कि क्या चेयरमैन को लोग ब्लैक ड्रैगन समझ रहे थे। हम लोग देखते हैं जब ये बात ब्लैक ड्रैगन को पता चलती है तो हैरान हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है और उसके पास एक आइडिया आता है, इसलिए वो सेजुन के पास एक नोटिफिकेशन भेजती है। सेजुन देखता है कि ब्लैक ड्रैगन उसे कह रही है सेजुन को उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि वही ब्लैक ड्रैगन है ताकि वो लोग उसके सामने झुक के रहे। इसी वजह से उसे क्विस्ट भी दे देती है। क्विस्ट ये था कि सेजुन को उल्फ के सामने सिल्वर उल्फ के सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा कि सेजुन एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है और उसका रिवॉर्ड ये मिलने वाला था कि ब्लैक ड्रैगन सच में खुश होगी और अगर सेजुन ये काम नहीं किया तो ब्लैक ड्रैगन नाराज हो जाएगी, इसका डिसरिस्पेक्टफुल किया जाएगा। अब ब्लैक ड्रैगन ने तो सेजुन को सारी चीजें सौंप दी थी। उसे कहना था कि सेजुन को ऐसी चीजें नाटक करनी चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ सेजुन यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन है यानी कि 99 फ्लोर का बॉस है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेजुन को ये बताती है कि सेजुन अगर ब्लैक ड्रैगन का नाटक करेगा तो उसका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी।
इतना कहकर वो रुक तो जाती है, लेकिन सेजुन को जब ये बात पता चलती है कि जो एलिन है वही ब्लैक ड्रैगन है, तो सेजुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या यही ब्लैक ड्रैगन है? इसका मतलब ये है कि जो एलिन है वो एक सुअर नहीं है। मतलब इतने दिनों से सेजुन ब्लैक ड्रैगन को सुअर समझ रहा था, एलिन को। सेजुन हैरान तो था और उसे ये भी समझ में आ जाता था कि ब्लैक ड्रैगन अपने आप को टावर मैनेजर क्यों कहलाती थी, ताकि ये चीज़ें किसी को समझ में ना आए। अब जाके सेजुन को ये बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। वो सेजुन से कहता है कि सेजुन को क्या हुआ, अचानक से वो ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो मुझे ब्लैक ड्रैगन में कलाकारी करने के लिए कह रही है, यानी कि वो मुझे हेल्प करना चाहती है। अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो मैं ये ज़रूर करूँगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन के एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और वो यहाँ पर सिल्वर वुल्फ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ब्लैक ड्रैगन को कुछ नहीं पता है और तुम्हें पकड़े जाने पर ये बात पता चली है। चलो अच्छा है कि तुम्हें मैं याद तो हूँ कि ब्लैक ड्रैगन सचमुच का एग्जिस्ट करता है। अपना चेहरा एक बियर्ड सा और एक खतरनाक सा लुक देते हुए सिल्वर वुल्फ को कहता है कि तुमने सही सोचा, मैं ही ब्लैक ड्रैगन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे बिल्ले को हाथ लगाया और मेरे बिना पूछे तुमने सारी चीज़ें किया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। अब ये बातें सुन के तो थियो भी हैरान हो जाते, क्या सेजुन और ब्लैक ड्रैगन। अब सेजुन जब ये बात कहता है तो ये बात सुन के जो एलिन होती है वो काफ़ी जोर से चिल्लाती है और कहती है क्या ये करना क्या चाहता है। उसी तरफ ऑक्सफोर्ड को कहता है क्या सेजुन सचमुच का ब्लैक ड्रैगन है। ऑक्सफोर्ड उसके सर में एक मुक्का मारती है और कहती चुप करो। यहाँ पर थियो सेजुन से कहता है कि तुम उन लोगों का बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। सेजुन यहाँ पर उसे चूरू देते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे लवली थियो, क्या तुम मेरे सबसे प्यारे गुलाम नहीं हो? क्या तुम अपने ब्लैक ड्रैगन के पास नहीं रहना चाहती हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो भी इस झूठ में शामिल हो जाता है और वो नीचे उतर के सबको कहता है कि चेयरमैन पार्क ही ब्लैक ड्रैगन है। सब उनके सामने घुटने टेको और मैं उनका सबसे बड़ा प्यारा बिल्ला हूँ, कोई भी उनके सामने नजर नहीं उठा सकता। और सिल्वर वुल्फ के नाक में अपना पैर रखते हुए कहा था कि चलो उनके सामने घुटने टेको। हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर वुल्फ काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो बेचारा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन आप ही हो। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिल्वर वुल्फ अपने घुटनों पर बैठकर सेजुन से माफ़ी मांग रहा था। वो सेजुन को बता रहा था कि भले ही उसकी हरकतें माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन एक सिल्वर वुल्फ होने के नाते उसने जो किया है उसके लिए वो सेजुन से माफी मांगता है और वो ये हरकतें कभी नहीं करेगा। हालांकि ये हरकतें उसके माफ करने लायक नहीं है, लेकिन वो आशा करता है कि सेजुन उसे माफ कर देगा। अब इसके लिए सेजुन मान जाता है और वो सिल्वर वुल्फ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो सिल्वर वुल्फ से कहता है कि अगर तुम थियो के लाइफ के बदले मुझे 10,000 टावर कॉइन दे सकते हो तो मैं अभी यहाँ पर तुम्हें माफ कर सकता हूँ और मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। अब जब उन लोगों ने 10,000 टावर कॉइन की बात सुनी तब उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि 10,000 टावर कॉइन यहीं पर नहीं है। थियो ये बात सुने काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सेजुन को कहता है कि सेजुन आई मीन चेयरमैन, आप मेरे लाइफ की इतनी ज्यादा कीमत बता रहे हो, क्या मैं इतना ज्यादा प्रीसियस हूँ? सेजुन उसे बताता है कि ऑफ कोर्स वो है, क्योंकि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और इतना ज्यादा प्यारा सेल होने के नाते वो इतना तो डिजर्व करता ही है। इसलिए सेजुन अब थियो से कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के लिए तुम अपने बैग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन निकालो। अब थियो वो करने लगता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर वुल्फ सेजुन से कहता है डियर ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम आपको दे सकते हैं। वो यहाँ पर सेजुन के सामने हार मान जाता है और अपना हाथ फैला देता है, लेकिन यहाँ पर थियो आता है और उसे एक जोरदार नाखून मारते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें अपनी बॉडी से हमें पे करना पड़ेगा। अब बॉडी का नाम सुनकर सिल्वर वुल्फ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या बॉडी से, लेकिन कैसे? थियो यहाँ पर बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी से पे करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं। यहाँ पर एल की आती है और यहाँ पर कैप्टन को कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तभी उसको ये बात याद आ जाती है और यहाँ पर कैप्टन एल्का को कुछ बातें याद आती है। वो तुरंत ही कुछ सोचता है और सेजुन के सामने झुक के माफी मांगने लगता है और सेजुन यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है कि डियर ब्लैक ड्रैगन, हम ये काम नहीं कर सकते किसी वजह से। अब जब सेजुन और थियो जब जानते हैं कि इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि ये लोग काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों। अब उधर दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन जो एलिन होती है वो सेजुन को मैसेज करके गुस्सा दिखा रही होती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन की बात नहीं मानी, क्योंकि अब उनकी नजर में तो अब सेजुन ही ब्लैक ड्रैगन है और ब्लैक ड्रैगन जब उन्हें ऑफर कर रहा है तो लोग उनका ऑफर का ठुकरा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एलिन में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रही थी। अब यहाँ पर सेजुन भी थोड़ा सा चिंतित था, लेकिन अब दूसरा रास्ता अपनाता है। वो यहाँ पर एल्का के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई तो रीजन होगा, तभी यहाँ पर कैप्टन एल्का काम करने के लिए मना कर रहा है। कैप्टन एल्का सेजुन को बता सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है।
यहाँ पर कैप्टन अलका सेजुन को बताता है कि वो जो 85 फ्लोर पर रहता है वहाँ पर फिलहाल में बहुत ज्यादा फूड की कमी हो चुकी है और खाने के लाले पड़ने की वजह से इन लोगों के तरह तरह के काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। कैप्टन अलका यहाँ पर ये भी बताता है कि इनके जैसे जो ताकतवर लोग हैं उनको यहाँ पर भाड़े के सैनिक के हिसाब से रखा गया है और वो मुफ्त में काम कर रहे हैं और कुछ पैसे जो हासिल हो रहे हैं तो वो लोग खाने की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ पर जो उनका मालिक है यानी कि जो पिग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो थोड़े बहुत ही खाना दे रहा है जबकि वो अपने बच्चों का पेट भर पा रहे हैं। वो सेजन को हेड को दिखाते हुए कहता है कुछ दिन पहले उन्होंने इस टोपी का कमीशन मिला था ताकि उन्हें ढूंढ के निकाल दे तो उन्हें बहुत सारे पैसे और खाने को भी मिलेंगे। इतनी मेहनत और शिद्दत के बाद उन लोगों ने इस टोपी को ढूंढ निकाला, लेकिन क्या फायदा हुआ क्योंकि ये टोपी तो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन की थी और अब उन्हें एक कमीशन भी नहीं मिलेगा। और जब इसी टोपी की वजह से उन्हें जो फूड मिलने वाला था वो भी उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो टोपी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन की थी और अब उनका खाना भी बंद हो गया। और इसके बावजूद अगर उन लोगों ने ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के अंदर काम किया तो उन्हें तो भूख से मरना पड़ेगा, उनके बच्चों को खाना भी नहीं मिलेगा और उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते इसी वजह से। और अब इसी वजह से सिल्वर वुल्फ ग्रेट ब्लैक ड्रैगन यानी कि सेजुन से माफी मांगता है और उन्हें माफ करने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो उनकी लाइफ ले सकता है तो वो ले ले आराम से। अगर हो सके तो सेजुन इनका जान भी ले ले, लेकिन इतनी बड़ी रकम वो यहाँ हम नहीं चुका सकते क्योंकि उनको तो खाने के लिए थोड़ा सा सामान भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। फिर सेजुन सिल्वर वुल्फ एल्का से उसका नाम पूछता है। सिल्वर वुल्फ अपना नाम बताता है कि उसका नाम एल्का है और वो एक कैप्टन है। सेजुन से बताता है कि ये जगह तुम्हें कैसी लगती है, इस जगह के बारे में तुमने क्या सोचा। कहने का मतलब है कि क्या तुम यहाँ पर काम कर सकते हो खेती में। कैप्टन अलका देखता है जगह को और थोड़ा सा परेशान लग रहा तो उसे ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन सेजुन उसे बताता है कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें ऐड कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन पर, उन्हें 10,000 टावर कॉइन देना नहीं पड़ेगा अगर वो लोग यहाँ पर काम करेंगे तो, बल्कि जब तक वो लोग यहाँ पर काम करेंगे सेजुन उनके लिए अच्छा सा खाना देता रहेगा और जब तक ये लोग यहाँ पर काम करेंगे सेजुन उन्हें उतना ही खाना देगा जितना इन्हें जरूरत पड़ेगी और बल्कि इनके लिए नहीं, उनकी पूरी जितनी प्रजाति है वुल्फ की उन सब के लिए। तो इसके बारे में कैप्टन एल्का ने क्या सोचा। अब ये बात सुन के एल्का और एल्के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एल्के को गले पकड़ के कहती है तो फिर तो हमें उस गंदे से सुअर के पीछे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमें सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा खाना भी मिल जाएगा। और इस बात से कैप्टन एल्का भी मान जाता है और सेजुन के यहाँ पर वो लोग थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद का सौदा था। यहाँ पर कैप्टन एल्का भी रोने लगता है खुशी के मारे क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे खाने के लिए, जबकि उन्हें खाना मिला है वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो फ्री में ही, तो ये उनके लिए खुशी का आंसू थे। दूसरी तरफ ऑक्स 3 ऑक्स 4 इनके लिए भी खुश होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को यानी कि एलिन को भी देखते हैं जो कि सेजुन की इस बात सुन के वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो सेजुन के लिए खुश होती है और वो सेजुन को मैसेज करती है कि इसे ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो रही है सेजुन के इस काम से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है और यहाँ पर सेजुन सिल्वर वुल्फ को कहता है तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, अब तुम लोग सेल के थियो के अंडर काम करोगे। अब से तुम्हें सेल के थियो की बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग उसके अंडर काम कर रहे हो और अब जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, कोई कंप्लीट हो चुका है, तो अब तुम लोगों की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो ऑक्स 3 और 4 से मिलाता है सीनियर के हिसाब से और उन्हें बताता है कि तुम लोगों को इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये तुम लोगों से पहले यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस बात से कैप्टन अलका किसी भी बात को बुरा नहीं लगता और वो साफ साफ बातों से ऑक्स 3 और 4 से माफी भी मांग लेता है और साथ में काम करने के लिए रेडी भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं सोचते हुए। वो सोच रहा था कि कैप्टन एल्का ने जो उसे कहा था, वैसे तो सोच रहा था कि कैप्टन एल्का ने उसे कहा है कि वो लोग एक जमींदार से परेशान है जो कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्या वो फ्यूचर में आकर कोई मुसीबत खड़ी करेगा। अगर ऐसा हो तो सेजुन उनके लिए बहुत ज्यादा आगे खड़ा होगा यानी कि उनकी हेल्प करेगा। और वैसे भी उनके पास अब ऑक्स 3 और 4 है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो आराम से उन्हें सबक सिखा सकते हैं। जबकि तभी यहाँ पर थियो आता है और सेजुन से कहता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, क्या सेजुन उसके लिए कुछ फिश दे सकता है जो कि वो खा सकता है और साथ में उन उल्फ को भी दे सकता है क्योंकि उल्फ भी सम काइंड ऑफ भूखे थे क्योंकि वो लोग कब से काम कर रहे थे यहाँ पर, इसलिए थियो सेजुन से खाने के लिए मांगता है। हम देखते हैं कि सेजुन यहाँ पर थोड़ा सा तो परेशान लग रहा था। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थियो मिट्टी में लेट लेट कर रो रहा था और सेजुन को फ्रॉड कह रहा था, जबकि हम यहाँ पर जानने को मिलता है कि यहाँ पर अब कोई भी फिश नहीं है और यहाँ पर थियो को कोई भी अब फिश खाने के लिए नहीं मिलेगा।
हम देखते हैं कि सेजुन और ब्लैक रेबिट मिलके उस पॉट के पास जाकर फिश को ढूंढ रहे थे और सेजुन थियो को बताता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें सही सलामत हो जाए, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो यहाँ पर कर नहीं पा रहा। थियो को यहाँ पर चुपचाप रहना चाहिए। थियो रोते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो आपसे वो काम करने के लिए नहीं जाएगा, अगर यहाँ पर फिश नहीं है तो कोई भी काम नहीं है, बस बात खत्म। जबकि यहाँ पर सेजुन ब्लैक रेबिट से कहता है कि जहर अब बहुत ज्यादा पतला हो गया है, इसलिए अब हमें अपनी न्यू तरीके का हंटिंग चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये लोग न्यू ग्राउंड का एक्सप्लोर करने की और हंटिंग करने की बात कर रहे थे, जो कि हमें समझ में आता है कि उन लोगों ने क्या प्लान किया था। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि सेजुन और ब्लैक रेबिट मिल गए प्लान किया है कि अब ब्लैक रेबिट इस गड्ढे के अंदर यानी कि स्पॉट के छेद के जरिए अब वो उस जगह पर जाएगा जहाँ से छेद बाहर आ रही है, यानी कि जिस जगह से बहुत सारे क्रेफिश और पिराना फिश बाहर आ रही थी। हम देखते हैं कि ब्लैक रेबिट अपने हथौड़े से मार के उस पॉट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर देता है और अब इसकी मदद से ब्लैक रेबिट उसके अंदर आ जा सकता है, जिससे उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्लैक रेबिट उस पॉट के अंदर जाता है उस छेद से। सेजुन उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या ये उसके अंदर जा सकता है। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि जब ब्लैक रेबिट उस पॉट के अंदर गया था तो उसके अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो जब बाहर आता है तो सेजुन को अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करके उसे बताता है अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सेजुन ये बात सुनकर थोड़ा सा टेंशन में ले लेता है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा छेद करने के बावजूद भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अगर ऐसा ही ब्लैक रेबिट उसके अंदर गया तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए सेजुन अब थियो से पूछने लगता है क्या थियो के पास ऐसा कोई भी चीज है जो कि लाइट टाइप की हो, यानी कि जो लाइटनिंग हो और थोड़ा सा ग्लो करता हो। हम देखते हैं कि थियो छोटे बेबी रेबिट के साथ खेल रहा था। वो सेजुन को कहता है कि अभी तो फिलहाल उसके पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि उसे याद आ रहा हो, लेकिन वो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढते हुए कहता है कि ऐसा उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो देख सकता है कि इसके पास क्या क्या चीजें है। अभी सेजुन अपने सेलिंग बैग को पूरा उल्टा कर देता है और कहता है कि इसके पास अभी कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि उस लाइट टाइप की कुछ काम करे। सारे के सारे टावर कॉइन है जो कि उसने टमाटो बेच के कमाए थे। अभी उसके बैग से एक पेंडेंट गिरता है। वो कहता है ये पेंडेंट तो मुझे उस जगह पर मिली थी और इसको मैंने बाय कर लिया था। लेकिन उस पेंडेंट को हाथ में लेता है और उसका स्टेटस देखने लगता है। स्टेटस में उसके कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सेजुन को पता चलता है कि ये जो ज्वेलरी है वो ई ग्रेड का है और ये एक स्क्रैच ज्वेलरी है। इसलिए अब वो एलियन से कहता है कि एलियन इसे बता सकती है कि कौन सी चीजें है और क्या वो स्ट्रॉ हेड की तरह भी इसका भी जानकारी निकाल सकती है। एलियन उस पेंडेंट को देखती है और वो कहती है कि उसको वो जानकारी छोड़ दे, जिसके बाद वो सेजुन को बताती है कि ये चीजें इस वक्त के लिए काफी अच्छी चीज है और सेजुन इसका इस्तेमाल अभी कर सकता है। सेजुन इस बात के लिए खुश होता है और वहीं पर एलियन के लिए कुछ चेरी टमाटो भी गिफ्ट करता है। एलिन इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करती है और बदले में सेजुन को उस पेंडेंट को अच्छी तरीके से लाइटनिंग करके देती है, जिसे देखकर सेजुन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पेंडेंट न्यू एक अलग टाइप का दिख रहा था, जिसे सेजुन में काफी ज्यादा हैरान लग रहा था, क्योंकि पेंडेंट ने सच में काफी अलग और डिफरेंस दिख रही थी और इस नेकलेस से लाइट भी निकल रही थी, जो कि सच में एक अच्छी था। और इसका जो एबव लेवल था वो 5 हो चुका था। ऊपर से इसको पर 3 माना भी दिया गया था और इसका जो ग्रेड अप हो चुका था वो लेवल अप कर चुका था, जो कि अब हो चुका था C। जब ये सराउंडिंग करेगा तब इसका यूज किया जा सकता है, जिसे सुनकर सेजुन थी और बाकी के रैबिट भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। हमें सेजुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सराउंडिंग चीजें वो यूज कहाँ कर सकता है, पॉट के अंदर या फिर होल के अंदर। अब थियो सेजुन को बताता है कि अगर ये यहाँ पर हेल्प करेगा, यानी कि अभी चीजें काम करेगा, तो थियो के और ज्यादा सेल थियो का ट्रीटमेंट मिल सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सेजुन थियो के पास आता है, उसके दोनों हैंड को पकड़कर उसका हाथों को थोड़ा सा मलने लगता है, यानी कि थोड़ा सा प्यार से छूने लगता है और थियो को यहाँ पर बताता है। थियो को यहाँ पर सलाहते हुए उसे गोल्डन हाथों को पकड़ के कहता है कि अब थियो को बार बार सेलगेट थियो का ट्रीटमेंट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थियो अब परमानेंटली सेलगेट थियो का ट्रीटमेंट उसे मिलेगा। थियो को वैसे तो पहले बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर सेजुन उसे कहना क्या चाहता है, कि उसे अब सेलगेट ट्रीटमेंट वाला कोई भी चीजों को मांग करनी नहीं पड़ेगी, इसका क्या मतलब है। जबकि हमें देखने को मिलता है कि सेजुन उसे जोरदार खुशी के मारे ऊपर उछालता है और उसे बताता है कि थियो ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसकी बदौलत से अब थियो को सेल का ट्रीटमेंट का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेजुन इसे ऑफिशियली थियो को सेल्समैन वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है। अब थियो ने काफी ज्यादा मेहनत किया, इसलिए अब सारी भागम दौड़ी और जिम्मेदारी अब थियो को ही संभालना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर थियो तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि अब वो आपसे हमेशा के लिए सेलगेट थियो का ट्रीटमेंट मिलेगा उसे, और अब एक सेलगेट थियो बन चुका है। जबकि थियो ने इतना कुछ कर ही दिया है, तो सेजुन आज उसके लिए एक स्पेशल ऑफर रखता है। वो आज के लिए थियो को प्रेसिडेंट भी थियो बना देता है।
प्रेसिडेंट होने के बाद थियो तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे नाचने लगता है। और अब जबकि थियो सेल्फ कैट थियो और प्रेसिडेंट थियो भी बन चुका है तो वो सेजुन को ऑर्डर देता है कि सेजुन इस नेकलेस का इस्तेमाल करे और उस पॉट के अंदर से जाकर किसी भी तरीके से बहुत सारे फिश को लेके आए ताकि थियो यहाँ पर खा पाए। और ब्लैक रैबिट को उस नेकलेस को देते हुए कहता है कि अब बारी आ चुकी है काम करने के लिए, जिसे ब्लैक रैबिट उसकी कमांड बहुत ही अच्छे तरीके से मान रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि सेजू ने उस लाइटनिंग पेंडेंट को पहन लिया था और वो काफी ज्यादा चमक भी रहा था। वैसे तो सेजुन के बाद पता चलती है कि अगर किसी का लेवल अप ज्यादा होगा, अगर वो इंसान इस पेंडेंट का यूज करेगा तो लाइटनिंग और भी ज्यादा चमकेगी। इसलिए सेजुन अपने गले से उतार कर उस पेंडेंट को ब्लैक रैबिट को देता है और कहता है कि एक बार ट्राई करके देखो क्या ये चमकता है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे ही सेजू ने अपने पेंडेंट को उतार को यानी कि नेकलेस को उतार को ब्लैक रैबिट के गले में पहनाता है, वो पेंडेंट काफी ज्यादा चमक रही थी जिससे सेजू को देखने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वे देख के ब्लैक रैबिट तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, उसे काफी अच्छा लग रहा था। सेजन थोड़ा सा चिढ़ रहा था क्योंकि उसका माना कम था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पेंडेंट नहीं चमकेगा, लेकिन अब इसके लिए एक अच्छी चीज है कि अगर ब्लैक रैबिट पॉट के अंदर जाएगा तो इसकी मदद से उसे काफी हद तक देखने में आसानी होगी। अब जब ये काम करता है तो सेजू ने ब्लैक रैबिट को कुछ डेक्स्ट्रो फ्राई अनियन का लीफ भी खिला देता है और साथ में अनियन लीफ के रोप से उसको कमर में बांध देता है ताकि यहाँ पर ब्लैक रैबिट पूरी तरीके से सेफ रहे और उसे कुछ भी हानि ना हो। इसके बाद सेजू उसे ये भी बताता है कि अगर किसी भी वजह से उसे ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो और उसे कुछ लगे कि नीचे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और कुछ खतरनाक सी चीजें हो रही है तो ब्लैक रैबिट को बस उस रोप को पकड़ कर थोड़ा सा खींचना पड़ेगा और सेजन को जैसे इस रोप को खिंचावट महसूस होगी सेजन तुरंत ही उसे ऊपर की तरफ खींच लेगा। हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि सेजुन ब्लैक रैबिट के सेफ्टी के तौर पर अपने डेगर को भी ब्लैक रैबिट को दे देता है क्योंकि अंडर वाटर ब्लैक रैबिट का जो हथौड़ा है वो काम नहीं करेगा और उस हथौड़े के बदौलत सेजुन यहाँ पर उसका डेगर को देता है ताकि डेगर का इस्तेमाल करके ब्लैक रैबिट वहाँ से बच के निकल पाए अगर कोई खतरा हुआ तो। सेजुन ब्लैक रैबिट को अपना ध्यान रखने को कहता है और अपना अच्छे तरीके से रोप का इस्तेमाल करने का भी कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट वहाँ पर डुबकी लगाता है और उस गहराई की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखने को मिल रही थी कि जैसे ब्लैक रैबिट डुबकी लगाता है उसे एक छोटी सी रोशनी की छोर दिखाई देती है और उस रोशनी का पीछा करते हुए ब्लैक रैबिट आगे बढ़ता है। ब्लैक रैबिट जब उस छोर का पीछा करते हुए उसके अंदर जाता है तो उसे देखने को मिलता है कि इसके अंदर तो और ही एक अलग ही इन्वायरमेंट फैला हुआ है। यहाँ पर अलग ही एक बायोडाइवर्सिटी चल रही है और यहाँ पर तरह तरह के फिश, पिराना और क्रेफिश भी रहती है और मतलब समंदर की पूरी चीजें यहाँ पर भरी पड़ी है। ब्लैक रैबिट उस पॉइजन के बारे में भी सोच रहा था जो एलिन ने बनाया था क्योंकि इसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। रैबिट को वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ईल मिलती है, जब उसके पास जाता है तो उसे कुछ अजीब सा लग रहा था इसलिए वो अपने डैगर को निकालता है, उस इलेक्ट्रिक ईल को पीठ को फाड़ देता है और उस इलेक्ट्रिक ईल के अंदर से कुछ अजीब सी चीजें बाहर निकालता है। और अब मन के अंदर वो सोच रहा था कि ये चीजें देखकर सेजिन उसे काफी ज्यादा प्यार करेगा और उसे काफी ज्यादा मान सम्मान और रिस्पेक्ट भी मिलेगा और थियो को पीछे छोड़ देगा। थियो से ज्यादा सेजुन ब्लैक रैबिट को प्यार करेगा। ब्लैक रैबिट अब उस इलेक्ट्रिक ईल से जो चीजें मिली थी उसको अपने पास रख लेता है और अनियन लीफ से उस ईल को बांध देता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क ब्लैक रैबिट के ऊपर हमला कर देती है। ब्लैक रैबिट किसी भी तरह से वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमें तभी देखने को मिलता है कि वो जो रैबिट ने फिश को काटा था वो आ जाती है होश में, जिसकी बदौलत अब यहाँ पर ब्लैक रैबिट के मुंह से जो मतलब सांसें लेकर बाहर गया था उसकी मुंह खुल जाता है जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ब्लैक रैबिट की हालत बहुत ज्यादा खराब होने ही वाली थी, अब शायद से बचने नहीं वाला, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों में भी वो उस रोप को पकड़कर जोर से खींच देता है और एक खिंचावट बाहर सेजुन भी महसूस कर पाता है और वो सबको कहता है कि जल्दी से रोप को खींचना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। हम देख सकते हैं कि सारे लोग मिलकर काफी जोरदार तरीके से उस रोप को खींच रहे थे जान लगाकर। कुछ ही देर के बाद सेजुन को ब्लैक रैबिट मिल जाता है, यानी कि रोप के खिंचावट के चक्कर में सेजुन ब्लैक रैबिट को बचा ही लेता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक रैबिट बेहोश था, यानी कि अब कुछ बोल नहीं रहा था। ब्लैक रैबिट अपनी सांसें भी नहीं ले रहा था और कुछ हलचल भी नहीं कर रहा था। सेजुन काफी ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है ब्लैक रैबिट को अपने हाथों में लेकर। बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे और अब सबने उम्मीद खो दी थी कि शायद से ब्लैक रैबिट अब नहीं रहा।